वज्रायणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासनक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की सभी मान भाव ये इष्टोपदेश की गाथाएं आपके बीच सुनने का ये अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अरहंतों की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी यह वह अमृत है जो व्यक्ति पी लेता है। जिस व्यक्ति के कंठ में ये अमृत पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के इस संसार के भव भी हाथ पे गिनने लायक रह जाते हैं। ऐसी वह पीयूष वाणी जिसका हर भक्त इसका रसपान करके अपने इस भव संतति को भी नष्ट करके अपने शुद्धता को भी प्राप्त कर लेता है। आइए उसी पीयूष वाणी को सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं, सभी लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि विगत दिन से चर्चा चल रही थी कि मोहवान व्यक्ति ये पुत्र मित्र धन संपदा को अपना समझता है, अपना उन्हें स्वीकार करता है, अपना जानता है और अपना ही उन्हें मानता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि ऐसा मोहवान व्यक्ति सब वस्तुओं को अपना स्वीकार कर लेता है। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि जब पुत्र और पिता का संबंध एक हितकारी भी है और उपकारी भी है, गुरु शिष्य का संबंध भी हितकारी है और उपकारी है, क्योंकि ये संबंध है एक परस्पर ग्रह जीवाना, एक जीव दूसरे जीव का क्या उपकार करता है। तो आपने ये कैसे कह दिया? तो मोहवान व्यक्ति अपना उपकारी समझना तो एक अलग बात है, लेकिन इनको अपना ही मानना ये सबसे बड़ी भूल है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ये सबसे बड़ी भूल का ही संकेत दे रहे हैं। ये अपने हितकारी मोहवान व्यक्ति ये हितकारियों को भी वो जो अपकारक हैं उनको समझता है, उनको उपकारक समझता है। तो आज आचार्य भगवंत इसी संदर्भ में अपनी बात रखेंगे कि ये सगे साथी ये किस तरह से हैं, इनका संबंध कैसे है, ये क्या है। तो आइए गाथा पढ़ते हैं और गाथा को पढ़ते हुए अपनी बात आगे। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य सवसन्ति नगे नगे स्वस्वकारवसाद्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आइए एक बार गाथा और पढ़ते हैं। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य सब संवसन्ति नगे नगे
स्वस्वकारवसाद्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। यहाँ पर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी अपनी चर्चा करते हुए इस गाथा को रख रहे हैं। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। क्योंकि संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है, इस संसारी जीव का परिवार कैसा है, आज इसी संदर्भ में आचार्य भगवंत अपनी चर्चा करेंगे। तब कह रहे हैं दिग्देशेभ्य, दिग्देशेभ्य खगायत्य, दिशाएं दिशाओं और देशों से, दिग्देशेभ्य दिशाओं और देशों से, खगायत्य, खगायत्य, खगा में सोता है पक्षी, पक्षी संध्या के समय, पक्षी संध्या के समय बसंती नगे नगे, बसंती नगे नगे का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष से, वृक्ष पर एतमिस आकर, या मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि दिग्देशेभ्य दिशाओं से, विदिशाओं से पक्षी आकर, खगायत्य, खगायत्य आकर, कई दिशाओं से पक्षी आकर संबसंती वहाँ पर ठहर जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, नगे नगे वृक्ष पर आकर ठहर जाते हैं, मतलब चारों दिशाओं से पक्षी उड़ के आते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और विदिशाओं से आग्नेय नेत्र ईशान आदि कोण, ये चारों विदिशाएं होती हैं, और ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, ये 10 दिशाओं से पक्षी आकर आते हैं, वृक्ष पे आकर ठहर जाते हैं। तो कह रहे हैं प्रगे प्रगे, और प्रातःकाल स्वस्वकार वसात, प्रातःकाल अपने अपने कार्य के बस देशे, भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न देशों में, दिशु यंती दिशाओं में उड़ के चले जाते हैं। यानी कि सुबह होती है तो सारे पक्षी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, और शाम को आते तो सारे पक्षी आके ठहर जाते हैं एक पेड़ पर। शाम के संध्या के समय आपने देखा होगा सब्जी मंडी में जाते हैं अपन लोग, सब्जी मंडी में जाते हैं तो कितना कोहल होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही पक्षी संध्या के समय कितना चहकते हैं, कितना चहकते हैं, और कितना वो अपनी आवाज़ निकालते हैं, मीठे स्वर से कितनी कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ निकालते हैं, कलवर करते हुए, चहचहाते हुए, और आके ठहर जाते हैं। कहाँ के ठहर जाते हैं। जिस प्रकार प्लेटफार्म पर कितने यात्री बैठे रहते हैं, और जैसे ट्रेन आती है और सोई ट्रेन आते ही अपनी अपनी दिशाओं में जाके उस अपने अपने यात्री अपनी अपनी ट्रेन के स्थान पर बैठ जाते हैं, ट्रेन में जाके प्रवेश कर जाते हैं। और ट्रेन में भी अंदर देखिए कोई किसी का मित्र बन जाता है, ट्रेन में कोई किसी के लिए मित्र बन जाता है, और जैसे प्लेटफार्म दूसरे व्यक्ति का आता है तो उतर जाता है। कितना संबंध रहा, कुछ समय के लिए रहा। ऐसी धर्मशाला में व्यक्ति आता है, थोड़े समय के लिए यात्री आता है, यात्री अपना आता है। धर्मशाला में कई श्रावक आते हैं, कोई झारखंड से आ रहा है तो कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, और आके धर्मशाला में एक में आके ठहर गए, और जैसे ही अपना समय हुआ, जैसे उन्हें जाना होता है तो चले जाते हैं। ऐसे ही पक्षी लोग हैं, शाम के समय आते हैं, शाम के समय वृक्ष पर ठहरे, और सुबह हुई तो अपनी अपनी दिशाओं में उड़ गए। मतलब हमारा कहने का अभिप्राय यही संसारी जीव की अवस्था है। ये घर क्या है हमारा, ये मकान क्या है, एक वृक्ष है। क्या है, मकान एक वृक्ष है, और वृक्ष पर आकर कोई नरक से निकल के आया है, और कोई देव से निकल के आया है, तो कोई मनुष्य गति से आया है, और कोई त्रियंच गति से आया है। जब मोहवान व्यक्ति अपना इनको स्वीकार करता है कि ये मेरे हैं, तो मेरे हैं तुझे आपके बिना पूछे क्यों चले गए। आपके माता पिता, आपके पिता कहता पुत्र ये मेरा है, आपने अपना कह दिया, तो आपकी तो वो चीज़ होती है जो आपके बिना पूछे नहीं जाती। आपकी वो चीज़ होती है जो आपके बिना पूछे नहीं जाती। तो आपका पुत्र है, तो आपका पुत्र आपके बिना पूछे क्यों चला गया। बीच में पुत्र का ध्यान होता है कि नहीं होता है, तो आपके बिना पूछे कैसे गया जब आपका था। तो कहा दिग्देशेभ्य खगायत्य,
कि सभी दिशाओं से आते हैं पक्षी। क्या? दिशु यंती, वो अपनी सभी दिशाओं में उड़ जाते हैं। जब अपना ही आपने, वही प्राणी क्या कहता है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये मेरे है, सबको स्वीकार करता है। तो आपके बिना पूछे क्यों गए? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, ये संसार व्यवस्था है। जैसे ही आयु क्षीण होती है, आयु का जैसे ही समापन होता है, आयु काल जैसे ही आयु क्षीण होते ही व्यक्ति चला जाता है, फिर वह किसी का इंतजार नहीं करता। और घर में लोग क्या कहते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाए तो आज कौन सा दिन है, 6वां दिन है, आज 7वां दिन है, आज 9वां दिन है, ये दिन लगाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ उसका समय समाप्त हुआ और वो लेने तैयार आ जाएगा। इसलिए मान्यवर, ये संसार रूपी वृक्ष है, इसमें कई दिशाओं से पक्षी आके एक जगह ठहर जाते हैं और एक अपना निवास स्थान कुछ समय के लिए बनाते हैं। कुछ संयोग संबंध होते हैं, उन संयोग संबंध के कारण हम आपस का मेल हो जाता है, और ये जैसे ही संयोग हमारा क्षीण होता है, हमारा जैसे ही उनसे अलगपन होता है, तो सभी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। तो मान्यवर, ये सभी ये घटना संसार की है। जब एक बालक ने पिताजी से पूछा, बालक ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मेरा जन्म कहाँ पर हुआ, मेरा जन्म कहाँ पर हुआ? तो पिता ने कहा कि आपका जन्म तो कानपुर हुआ है, आपका जन्म तो कानपुर हुआ है। तो बोला, बहन का जन्म कहाँ हुआ है, बहन का जन्म कहाँ हुआ? तो पिता ने कहा, बहन का जन्म लखनऊ हुआ, लखनऊ में हुआ। तो बोले, मम्मी कहाँ से आई? बोले, मम्मी इलाहाबाद की हैं। बोले, आप? कि मैं मथुरा का हूँ। तो पुत्र बड़ा टेंशन में बैठ गया। तो पिता ने कहा, अब क्या बात है टेंशन की, मैंने सब तो बता दिया। बोले, मैं ये सोच रहा हूँ कि चारों इकट्ठे कैसे हो गए एक साथ। माँ कहीं से आई, आप यहाँ के हो, मेरा जन्म वहाँ हुआ, उनका बहन का वहाँ हुआ, तो ये चारों एक साथ कैसे मिल गए? अब इसमें क्या समझा? बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही पक्षी कई दिशाओं से आते हैं, वो आके ठहर जाते हैं। तभी किसी ने एक भजन बनाया है, किसी ने एक भजन बनाया, क्या? सच ही कहा है पंछी को, सच ही कहा है पंछी को, रात को ठहरे और उड़ जाए दिन को। आज यहाँ है, कल है जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। ये शायद लगता है यही गाथा को लेकर ये भजन लिखा गया हो। वास्तविकता इस भजन में पहले के सॉन्ग चलते थे तो उसमें आध्यात्मिकता झलकती थी, उसमें आगम की वाणी झलकती थी, उसमें आगम का भाष होता था, आगम का प्रवास होता था। और आजकल के सॉन्ग पता ही नहीं चलते उनका कहाँ से शुरू हुए और कहाँ एंड हो रहा है। देखिए, पहले के सॉन्ग भी निकलते थे, क्या निकलते थे? अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, जमाने भर के रिश्ते सारे तोड़ देंगे हम। यहाँ पर भक्त कह रहा है भगवान से कि ये भगवान, एक बार तो आप मिल जाओ, ये सारे रिश्ते तो अपने आप छूट जाएंगे, इनको छोड़ने नहीं पड़ेंगे। देखिए कितनी आध्यात्मिकता को लिए हुए भजन है ये। जब इसको आध्यात्म, जो व्यक्ति समय सार और इष्टोपदेश जैसे शास्त्र का जब अध्ययन करे और फिर उसको ये सॉन्ग सुनाया जाए, तो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता में लीन हो जाएगा, खो जाएगा। इसलिए मान्यवर, ये संसार की दशा है। आप इस संसार की दशा को आपने जाना और भी आचार्य भगवंत का और भी भव्य जीवों को उपदेश देते हुए इसी प्रकार ये संसारी जीवों की ये दशा को समझते हुए यह प्रकरण जब देखा कि संसार की दशा तो ऐसी है कि कई दिशाओं से आकर जीव कोई नरक में, देखिए कितनी वेदना है जीवों की, वहाँ की काल वेदना, वहाँ का क्षेत्रीय ऐसा है, वहाँ एक दूसरे को मार रहे, काट रहे हैं। और त्रियंच में देखो एक दूसरे के प्राणी आपस में झगड़ रहे हैं। हितमित का प्रिय वचन, हितमित
का विचार भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मनुष्य पर्याय ऐसी है कि यहाँ पर हम अपना हिताहित का विचार कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय त्रस पर्याय कितनी है? 2000 सागर की है। कितने की त्रस पर्याय? 2000 सागर की है। सिर्फ इसमें 48 भाव ऐसे मिलते हैं जो मनुष्य गति के होते हैं। उसमें 16 किसके होते हैं? पुरुष के होते हैं, और 16 ही नपुंसक के होते हैं, और 16 स्त्री के होते हैं। उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्तक होते हैं। अब देखिए, अब कहीं हम इस वृक्ष पे आकर ठहर गए और यहाँ से कहीं चले गए, तो उसी प्रकार है जैसे चिंतामणि रत्न व्यक्ति को एक बार मिलता है और कहीं खो गया हमारे हाथ से, कहीं समुद्र में पड़ गया, तो ना जाने कब मिलेगा मुझे ये संसार भव मिला है, मुझे पर्याय मिली है, मुझे ये ऐसे भव निकल गया तो मैं ना जाने कहाँ मेरा जन्म होगा। जब ऐसा ही व्यक्ति था, दौड़ता हुआ जा रहा था, उसके पीछे एक हाथी दौड़ा। एक कौन? हाथी दौड़ा, पागल हाथी उसके पीछे दौड़ पड़ा, और दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति ने किसको पकड़ लिया? एक शाखा को पकड़ लिया और लटक गया जाके। तो जैसे ही लटका तो हाथी ने उस वृक्ष को जकड़ लिया, उस वृक्ष को जकड़ लिया। जकड़ा तो ऊपर मधुमक्खी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? मधुमक्खी लगी हुई थी। तो उस मधुमक्खी से क्या रस आ रहा था, और जिस वृक्ष की डाल को पकड़े हुए था, उस वृक्ष पर 2 चूहे बैठे हुए थे, एक सफ़ेद चूहा, एक काला चूहा। दोनों उस वृक्ष पर उस डाली पर बैठे हुए उसे खुदर रहे थे, उसे क्या काट रहे थे। और जैसे ही काट रहे थे तो नीचे देखा एक बहुत बड़ा क्या है, कुआं है। तो उसमें 5 सर्प बैठे हुए हैं, 5 सर्प बैठे हुए हैं। और इधर विद्याधर का विमान आ चुका है, विद्याधर का विमान आ चुका है। और विद्याधर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्राणी, देख तेरी क्या दशा है। हाथी आपके वृक्ष को हिला रहा है, और चूहा इस वृक्ष की डाली को काट रहा है, और यदि इस डाली को काट दिए तो नीचे क्या लगे हैं? 5 सांप बैठे हुए हैं। वह 5 सांप बैठे हुए हैं, कहीं उनका तो ग्रास ना बन जाए। मान्यवर, ये घटना कोई उस व्यक्ति की नहीं है, ये मोही व्यक्ति की घटना है। ये मोही व्यक्ति की घटना है, ये मोही प्राणी की घटना है। वह हाथी क्या है? हाथी क्या है? कालरूपी हाथी है। क्या है? कालरूपी हाथी है। और सफ़ेद चूहा, काली चूहा क्या है? एक काला चूहा रात का है और सफ़ेद चूहा दिन का है। और जो नीचे तालाब में 5 अजगर सांप बैठे ना, तो चारों गति के 4 बैठे, एक निगोद का बैठा हुआ है। और जो उसमें शहद की बूंद टपक रही है, जो शहद की बूंद आपके मुंह में गिर रही है, वो क्या है? वो क्या चीज़ है? वह चीज़ है जो अपने मित्र, स्त्री, पत्नी, पुत्र आके मधुमक्खी की तरह चिपक जाते हैं। और उसके शरीर पे बहुत सारी मधुमक्खी चिपकी थी, लेकिन उसके क्या आ रही थी? शहद की बूंद बार बार मुंह में आए और उसका ही वो स्वाद ले रहा था। मान्यवर, यही संसारी प्राणी की है। थोड़े से इंद्रिय विषय सुख मिल जाते हैं, उससे विद्याधर कहते चलो भाई, बोले 1 बूंद और आ जाने दो, 1 बूंद और आ जाने दो। अभी बेटे की शादी नहीं हुई है, अभी नाती का मुंह देख लेने दो, मतलब 1 बूंद शहद की और आ जाने दो। विद्याधर बार बार यही संकेत देता रहा कि अब मेरे विमान में बैठ जाओ, मैं आपको लेने आया हूँ। लेकिन वह मोही प्राणी, वह संसारी प्राणी कहाँ उस विद्याधर के विमान में आने वाला है। जब उसकी भवितव्यता जगेगी, जब उसका कोई सम्यक्त्व का उदय आएगा, जब पुण्य का उदय आता है, तभी व्यक्ति इस संसार को तज सकते हैं। और मोही प्राणी तो उसमें ही फंस जाते हैं और दिन रात के चूहे डाली को काटते रहते। एक दिन ऐसा आता है कि डाली ही गिर जाती है और वो जाके कहाँ? इस चारों गतियों की यात्रा फिर से प्रारंभ कर देते। इसलिए मान्यवर, ये आपको मनुष्य पर्याय मिली है, इस पर्याय को आपने बड़े पुण्य से प्राप्त की है, लेकिन इसको ऐसे ही मत गवाओ, क्योंकि ये विषय भोग के नहीं, ये आपको शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है,
ये शरीर किसके लिए मिला है? आत्म साधना के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्म तत्व की भावना के लिए ये आपको ये शरीर मिला है। ये शरीर उत्तम भावना के लिए मिला है, क्योंकि इसलिए इस शरीर को पाकर ही हम आत्म ध्यान को करके, आत्मचिंतन को करके अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मुझे घटना याद आ रही है। घटना क्या है? शास्त्र प्रमाणिक है। जब भरत चक्रवर्ती थे, देखिए जन्मों की, दिग्देशेभ्य खगायते सब बसंती नगे नगे, कि कैसे जीव आता है। जब भरत चक्रवर्ती का जब कितनी रानियाँ होती हैं? 96,000। कितनी रानियाँ होती हैं? 96,000 रानियाँ होती हैं। लेकिन 64,000 रानियाँ कहाँ से आती हैं? 64,000 रानियाँ कहाँ की होती हैं? आर्यखंड की। और 32,000 मलेक्ष खंड की होती हैं। किसकी होती हैं? मलेक्ष खंड की होती हैं। लेकिन वो मलेक्ष खंड की रानियाँ वहाँ के मलेक्ष खंड वहाँ के राजा की होती है, क्योंकि एक आर्यखंड में 5 मलेक्ष खंड होते हैं। तो वहाँ से भरत चक्रवर्ती शादी करके ले आते हैं, लेकिन वहाँ के राजा की होती है। लेकिन जैसे ही होती हैं, तो जैसे ही भरत चक्रवर्ती के दरबार में पधारती हैं सारी रानियाँ, उनके साथ रहती हैं, तो वो भी क्या हो जाती हैं? धार्मिक हो जाती हैं। वो भी संगति में आके उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? धार्मिक परिवर्तन में हो जाती हैं। वो भी आत्म चिंतन करती हैं, वो भी तत्व चर्चा करती हैं, वो भी आत्मा परमात्मा की चर्चाओं में संलग्न रहती हैं, उसमें ही खो जाती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि शरीर तो बन से अलग अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा सबकी एक समान है। आत्मा में वही गुण है सबके जो आपके अंदर है, वही उसको ही परमहंस कहते हैं। क्या आपकी आत्मा परमहंस नहीं है? क्या आपकी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती? तो फिर शरीर के भेद क्यों करते हो? तो मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? शरीर को भोग कर ये विषय भोग में फंसा देता है, ये विषय भोग में रमा देता है। क्या उसे इस शरीर से ख्याल नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए? शरीर से उसे ख्याल नहीं आता कि क्या उस शरीर से मुझे करना चाहिए, कि शरीर क्या मुझे विषय भोग के लिए मिला है। जब आपको जब मलेक्ष खंडों की रानी है जो 32,000 आती हैं, वो भी संगति के कारण अपने धर्म आचरण कर लेती हैं, तो इस शरीर को पाकर के आप विषय भोग में फंसाओगे, धार्मिक में लगाओगे कि भोग में फंसाओगे? अरे आपको सत्संगति मिली है, संतों का समागम मिला है, प्रभु की वाणी मिली है, तो आप अपने शरीर को भी अपने उस शरीर को ये शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो क्या इसको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते? तो ज्ञानी जीव ऐसी घटनाओं को सुन करके भी परिवर्तित कर देता है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। भरत चक्रवर्ती की बहुत सारी विशेषता होती है। देखिए क्या कहा? दिग्देशेभ्य खगायत्य। क्या कहा? दिग्देशेभ्य खगायत्य। दिग्देशेभ्य का खगायत्य का मतलब क्या है? दिशाओं से सभी आते हैं, सभी दिशाओं से ये ताकत ठहर जाते हैं। देखिए कितनी विचित्र स्थिति है भरत चक्रवर्ती की। आप कहोगे कि वास्तव में ये आश्चर्यकारी घटना लगेगी, आपको बड़ा चिंतन के लिए सोचना पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती कैसे हैं? मोक्षगामी जीव है। कैसे जीव है? मोक्षगामी जीव है। उनके पिता कौन है? तीर्थंकर है। उनके पुत्र कौन है? उनके वो भाई कौन है? कामदेव है। और स्वयं कौन है? चक्रवर्ती है। और उनके 96,000 क्या है? रानियां हैं। और 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं। उनके सम्मान पाने के लिए सामने खड़े रहते हैं। और 18 करोड़ क्या है? घोड़े हैं। और 84 लाख हाथी हैं। और 18 करोड़ रथ हैं। और 9 निधियां हैं। और 14 रत्न हैं। इतनी विभूति है किसके पास? किसके पास? भरत चक्रवर्ती के पास। और देखिए और भी विशेषता है उनकी। वो मलेच्छ खंड से भी लाई हुई रानियों को भी धर्म का आचरण करा देते हैं। और वहाँ के उनकी सभा में कोई धार्मिक व्यक्ति की सभा, कोई अधर्मी व्यक्ति उनके सभा में नहीं रहता। सभी व्यक्ति कैसे होते? धार्मिक होते हैं। और वहाँ पर कोई न विकलांग होता है, न अंगहीन होता है, सब सांगोपांग रहते हैं। और क्या? और वहाँ ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ पर किसी जीव का अकाल मरण भी नहीं होता, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन
तो भी वह पटरानी, किसकी पटरानी? भरत चक्रवर्ती की पटरानी। उस रूप के अहंकार के कारण क्या कमी है उस सभा में, लेकिन तो भी वो क्या रह जाती है? बांझ रह जाती है। उसके पुत्र नहीं होता। बताओ, जिसके पटरानी होकर के भी और पुत्रहीन है, और क्या कमी है उसमें? भरत चक्रवर्ती के अंदर क्या कमी है? धार्मिक चर्चा है, धार्मिक वातावरण फैला हुआ है, लेकिन तो भी क्या है? तो भी क्या है? तो भी कहाँ जाती है? छठवें नरक जाती है। कहाँ जाती है? छठवें नरक जाती है। किसके कारण? रूप का मद आ जाता है उसे। रूप पे इतना प्रभावित हो जाती कि मेरे समान रूपवाना कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। सारी रानियों को, वो 95,000 रानियों को तिरस्कार करती रहती है, अपने आप को रूपवान समझती है। उस खोटे उपादान के कारण, निमित्त कितना मजबूत है सामने, लेकिन खोटा उपादान उसके अंदर बैठा हुआ है। जैसे सालीमक्ष खोटा उपादान बैठा रहा, उस खोटे उपादान से निमित्त सामने मिलने पर उसने क्या विचार कर लिया? ये सारी मछलियां मैं खा सकता हूँ। उस खोटे उपादान के कारण उसे कहाँ जाना पड़ा? सातवें नरक जाना पड़ा। लेकिन पटरानी स्त्रियों का नियोग रहता है कि वो छठी पृथ्वी से नीचे नहीं जाती। बताइए, रानी ने किसके कारण? एक खोटे उपादान के कारण। क्या कहा? मैं रूपवान हूँ। इसलिए मान्यवर, आप उच्च कुल में पैदा हुए हो तो आप अपने आप को शहंशाह ना समझिए, क्योंकि अपने आप को ऐश्वर्यशाली मत समझिए, क्योंकि यदि आप ऐश्वर्यशाली समझते हो, अपने आप को धनाढ़ समझते हो, अपने आप को अच्छे समझते हो, तो जरा पटरानी के ऊपर नजर डाल लेना। किसके ऊपर? पटरानी, जो भरत चक्रवर्ती की पटरानी थी, वो कहाँ गई? इसलिए मान्यवर, ये संसार की दशा है। इसलिए मान्यवर, आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय को धन्य कर कर आज आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि ये चारों दिशाओं से ये जीव आते हैं और घर आपका क्या है? वृक्ष है, वहाँ पर आके ठहर जाते हैं। जैसे ही हर जीव की क्रम से आयु क्षीण होती जाएगी, आयु काल जैसे ही समाप्त होता जाएगा, आयु के जो निष्कर्ष हैं, जो आयु के जो परमाणु हैं, जो जैसे ही आयु का क्षय होगा तो व्यक्ति भी अपनी दिशा में उड़ जाएगा, और ये व्यक्ति रात्रि में विश्राम करता है और सुबह उड़ जाता है। इसलिए मान्यवर, इसको आप समझिए, क्योंकि किसी ने कहा है, क्योंकि ये शरीर मिला है, इसमें कौन? पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी बैठा हुआ है, और जैसे ही ये जीर्ण शीर्ण होगा तो पक्षी भी उड़ जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है, जो बीत गए वो दिन जो जमाने नहीं आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, इस पेड़ की हर शाख तो सूखी ही पड़ी है, पक्षी भी अब रात बिताने नहीं आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। मान्यवर, हमारा कहने का अभिप्राय है, जब वृक्ष सूख जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो पक्षी भी उस पर विश्राम करने नहीं आते। जैसे ही ये हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो पक्षी भी इससे उड़ जाता है और जाके नया शरीर धारण कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति के कपड़े जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उन कपड़ों को उतार देता है और नया धारण कर लेता है। इसलिए मान्यवर, ये मनुष्य पर्याय, जैसे ही अपनी ये शरीर जीर्ण शीर्ण होगा तो इससे पक्षी भी उड़ के चला जाएगा और जाके नया शरीर ले लेगा। इसलिए मान्यवर, ये संसार की दशा है। इस संसार की असारता को जानकर उस संसार में सार को ग्रहण कर अपने जीवन को मंगलमय बनाए, अपने जीवन को एकदम खुशहाल बनाए, तभी अपना मनुष्य पर्याय में आना सार्थक है, सफल है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवश्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।